प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई और उनके निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी लगातार अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। ईद पर मुसलमानों को सौगाते मोदी किट देने के बाद पार्टी ने अब देश भर की जो प्रमुख दरगाहें हैं, जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं, वहां के प्रमुखों को, सज्जादा नशीनों को, सूफियों के साथ संवाद करने का काम शुरू किया है। अब तक 14,000 के करीब सूफियों से, धर्म प्रमुखों से संवाद किया जा चुका है। उन्हें पार्टी की नीतियों के बारे में बताया गया है, सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया गया है और किस तरीके से लगातार अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, क्या कवायद चल रही है और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में किस तरह से देखने को मिल सकता है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के जमाल सिद्दीकी जी हैं, आज जयपुर आए हुए हैं। ये बताइए कि ये जो धर्म प्रमुखों से, सूफियों से, सज्जादा नशीनों से संवाद करने का, संपर्क करने का आपका क्या कार्यक्रम है और इसका मकसद क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है सबका साथ, तो सबका साथ अगर पूरा करना है तो सभी से मिलना होगा। इसलिए सभी घटक से समाज के हम लोग मिल रहे, उनसे संवाद कर रहे, उनसे बातचीत कर रहे, सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे। माननीय प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज को आगे लाने के लिए योजनाएं बनाई हैं, उसका कैसे लाभ लेना है, उसके बारे में चर्चा कर रहे। उसमें कहीं कठिनाई जा रही है तो उसको दूर करने का काम कर रहे। इसलिए हम लोग अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे। अभी जो हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति मिसाइल मैन भारत रत्न APJ कलाम साहब की अभी पुण्यतिथि थी 27 तारीख को। उनकी पुण्यतिथि पे कलाम को सलाम अभियान के माध्यम से जो स्टार्टअप करने वाले युवा हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए योजना निकाली, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना। इसका लाभ लेकर जो हमारे साथी अपना उपक्रम शुरू किए हैं, स्टार्टअप शुरू किए हैं, उनसे मिलने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, उनकी सक्सेस स्टोरी देश देखे, दुनिया देखे, उसके लिए हम लोग युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे। और डॉक्टर कलाम स्टार्टअप यूथ अवार्ड में हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके लिए हम आज यहाँ पर जयपुर में आए हैं। आज जो कई सारे हमारे स्टार्टअप काम करने वाले जो साथी हैं, उनसे हमारा संवाद है। हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनसे हमारा संवाद है। जो हमारे हमीद मेवाती हैं, उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया हुआ है, हम उनसे बात करेंगे। हमारा प्लानिंग है कि एक हमारा कार्यकर्ता कम से कम 2 जो इंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है, उनको इस अवार्ड कार्यक्रम में मनोनीत करने का काम करे। उसके लिए आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, हम लोगों से इस बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि जो आप धार्मिक स्थलों के जो प्रमुख हैं, सज्जादा नशीन हैं, सूफी हैं, दूसरे प्रमुख हैं, उनसे किस तरीके से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें क्या बता रहे हैं, उनसे क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल हम उनसे कह रहे हैं कि ये देश हमारा है और इस देश में सूफी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और एक बार देखेंगे तो जो सूफी दरगाह होती है, उसमें कोई धर्म की पाबंदी नहीं होती। वहाँ सभी लोग आते हैं, सैकड़ों लाखों संख्या में लोग आते हैं। तो जो लोग वहाँ पर आते हैं तो उनको कोई कठिनाई तो नहीं जा रही है। जो उनकी दरगाह है, जो उनकी खानकाह है, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है। इन सब को हम जानने के लिए उनसे मिल रहे। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सबका साथ, तो उनको साथ लेकर उनके माध्यम से भी समाज सेवा हो सके, उनके माध्यम से भी सरकारी योजनाएं नीचे तक पहुँच सके। अगर मान लीजिए अजमेर शरीफ दरगाह है, वहाँ के जो गद्दे नशीन हैं, सज्जादे नशीन हैं, उनसे मिलकर वहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनको भी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले। अगर योजनाएं लेने में कोई कठिनाई जा रही है तो फीडबैक मिले। इसलिए हम खास तौर से जो सूफी लोग हैं उनसे जोड़ने का काम कर रहे और उनके माध्यम से सरकारी योजनाओं को नीचे पहुँचाने का काम कर रहे। तो ये काम किस तरह से किया जा रहा है? क्या अलग अलग स्टेट में लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनसे संपर्क करें, और जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या उन्हें पार्टी में आने के लिए भी आमंत्रित करते हैं या सिर्फ पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं? नहीं, हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक टीम बनाई हुई है, जिसको डॉक्टर असलम जो हमारे हैं राष्ट्रीय सदस्य अल्पसंख्यक मोर्चा के, वो लीड कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमने प्रदेश की टीम बनाई हुई है, जिलों में हमारी टीम है। तो हम उनके माध्यम से सूफियों से मिल रहे, उनकी दिक्कत परेशानी क्या है, उनके जो मुरीद हैं उनकी दिक्कत परेशानी क्या है, उनसे हम चर्चा कर रहे और उनको हम पार्टी में नहीं जोड़ रहे। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें उनको राजनीतिक दल से नहीं जोड़ना है, हमें उनके दिल से जोड़ना है, उनको दिल से जोड़ना है, जिससे उनके हम संवाद के माध्यम से उनकी तकलीफों को हम समझ सकें। क्योंकि जो सूफी होता है वो सभी का होता है, दल से अलग होता है, लेकिन हम दिल से उनको जोड़ रहे और दिल से उनसे जुड़ रहे, जिनसे उनके माध्यम से
हम लोगों की तकलीफों को सुन सके। कि जो खानकाह होता है, जो दरगाह होता है, वो लोग वहाँ आकर जो है दुआ करते हैं कि भाई हमारा ये मुश्किल आसान हो जाए। तो उस दुआ के साथ साथ जो दुनियावी ताकत है, अगर हम उस गद्दे नशीन, उस खानकाह के जो रहने वाले हैं उनके पास जुड़ेंगे तो दुनियावी ताकत से भी वो मदद कर सकते हैं। इसके लिए उनके साथ जुड़कर उनका किस प्रकार से तक कितने लोगों से आप लोग संपर्क कर चुके हैं और लक्ष्य क्या रखा है आप? नहीं, मोर्चे में हमारे पास लगभग 14,000 जो हमारे सूफी समाज के लोग हैं, उन्होंने अपने जो सूफी है उनको जोड़ कर रखा है और लक्ष्य सभी लोगों को जोड़ना है। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको कोई परेशानी आए, उसको ये समझे कि हम किससे संपर्क करना है। हम अपना संपर्क नंबर, अपने कार्यकर्ताओं का संपर्क नंबर उस खानकाह, उस दरगाह के लोगों तक छोड़ रहे कि अगर कोई भी संकट आपके पास आए तो हमें याद करें, हम आपके सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इसका राजनीतिक फायदा तो आने वाले दिनों में आप लोगों को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए कुछ नहीं करती। हाँ, स्वाभाविक है कि हम मेहनत कर रहे तो हमें आशीर्वाद चाहिए और आशीर्वाद के रूप में देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री बनाया है, राज्यों में हमें आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमारा लक्ष्य वोट नहीं है, हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं है। हम सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि सत्ता के माध्यम से अच्छी सेवा कर सके। हम तो निस्वार्थ काम करना चाहते हैं, भारत का भला हो, भारत जो है विकसित भारत बने। अच्छा, धर्म गुरुओं से, सूफियों से, सज्जादा नशीनों से जो संवाद कर रहे हैं, लगता है कि उसके बाद जो आम मुसलमान है, जो गलियों में, गांवों में, कस्बों में रहता है, उसके मन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो सोच है, इन धर्म गुरुओं के माध्यम से वो सोच बदलेगी? बीजेपी की तरफ लोग जुड़ना पसंद करेंगे? अभी तो दूरी बनाए हुए हैं। देखिए, बदल गई, अभी ना दूरी है ना खाई है। मोदी हमारा भाई, ये नारा हर जगह आपको सुनाई देगा, क्योंकि इन ढोंगियों को लोगों ने देखा है, करीब से देखा है कि मुंह में राम बगल में छुरी, किस प्रकार से मुसलमानों को झूठ बोलकर जोड़ते हैं और किस प्रकार से मुसलमानों की तौहीन करते हैं, किस प्रकार से मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं है। अभी आप देखें, दिल्ली में जो पार्लियामेंट के पास मस्जिद है, उस जामा मस्जिद में अखिलेश यादव जी के पार्टी के कार्यकर्ता, जो वहाँ की इमाम भी हैं, मुहिबुल्लाह नदवी जी, उन्होंने किस प्रकार से मस्जिद का दुरुपयोग किया। मस्जिद में वहाँ पर पार्टी की, अखिलेश यादव मेंबर के पास जाकर दुनियावी बातें किए, पार्टी की प्लानिंग की, चाय नाश्ता किया। और हद तो ये हो गई कि जहाँ पर हमारी खवातीन बहनों को जाने की सख्त मनाही है, वहाँ पर अखिलेश यादव अपनी कार्यकर्ता को और अपने धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी को लेकर गए। और डिम्पल यादव जी जहाँ पर मनाही है वहाँ तो गई मेंबर के पास बैठकर, पार्टी की बात की, नाश्ता चाय की, लेकिन उनका जो पहनावा था उस पर भी एतराज है। जो इस्लामी पहनावा होता है, जो मस्जिद में मनाही होती पहन कर ना जाने की, उसका भी ख्याल नहीं रखा उन्होंने। उनका सर खुला हुआ था, उनके शरीर के कई पार्ट दिख रहे थे। तो जिस प्रकार से इन्होंने मुसलमानों को ये समझ लिया है कि मुसलमान तो हमारे जेब में है, इन्होंने ये समझ लिया कि मुसलमान के साथ कोई सलूक करोगे, इनके मस्जिदों के साथ कोई सलूक करोगे, इनके साथ कोई सलूक करोगे, इनके दीन के साथ कोई सलूक करोगे, ये कहाँ जाएंगे। इस भ्रम को अब भारतीय जनता पार्टी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को निषेध किया है, इस मुद्दे को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है और लोगों ने उनकी मजम्मत की है। अब आप दूसरी तरफ देखें तो ना कांग्रेस ने इस पर कुछ कहा, ना अवैसी जी ने उस पर कुछ कहा, ना मदनी जी ने कुछ कहा, ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल। लेकिन इन सब के बावजूद आम मुसलमान आपसे जुड़ नहीं पा रहा है। वो आज भी जो है वो ना वोट देता है, ना साथ खड़े होना पसंद करता है। देखिए, ये भ्रम है। अगर मुसलमान वोट नहीं देता तो राजस्थान में हमारी सरकार बन के आई, देश में हमारी सरकार बन के आई, कैसे बनती। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी संख्या कम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी हमें कहते हैं कि हमें वोट की चिंता नहीं करनी है, आज ही तो कल देगा ही। क्योंकि हमारे देश के लोग भावुक होते हैं, उनकी भावनाओं को भड़काकर लोगों ने उनका उपयोग किया है, लेकिन अब सच धीरे धीरे जा रहा है। अब वो हमें वोट भी देंगे, हमारे साथ जुड़ भी रहे और हमें उनकी दुआएं जरूर मिलेंगी। इंशाल्लाह 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहेगी। जो एक मोदी मित्र करके आप लोग माइनॉरिटीज के लिए अभियान चला रहे हैं, उसमें कुछ सफलता मिल रही है? कुछ लोग मोदी जी के मित्र बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? नहीं, बड़ी संख्या में लगभग 18 से 19 लाख लोग मोदी मित्र बने। ये मोदी मित्र की जो कल्पना इसलिए थी कि राजनीतिक दल में जो शामिल नहीं होना चाहता है, कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप पत्रकार हैं, आप राजनीति में नहीं आ सकते,
कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, वो राजनीति नहीं आ सकता। लेकिन मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका मित्र जरूर बन सकता है। जो हमारे पास मोदी मित्र बनता है, हम उसको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, उसका नाम हमारे पास रजिस्टर्ड होता है। जिस प्रकार से हमारी सरकारी योजनाएं आती हैं, हम उसको व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से उस तक पहुंचाते हैं। और वो व्यक्ति जो हमारा मोदी मित्र है, वो जिस भी समाज का है, जिस भी ग्रुप का है, अगर कोई सब्जी वाला मोदी मित्र बन गया तो कम से कम अपने सब्जी वाले ग्रुप में वो अपनी बात बता सकता है कि अभी फला बैंक ऐसी योजना लेकर आई है जो हमें आसानी से लोन दे सकती है। अगर कोई रेहड़ी पटरी वाला है, अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई इंजीनियर है, तो उसका समाज है, उसका परिवार है, उसका पूरा खानदान है, तो राजनीति के जो बातें हैं वो वहां तक कैसे पहुंचाएगा जब तक उसको जानकारी नहीं होगी। उसको हम जानकारी ट्रांसफर करें, इसके लिए हम ये बताइए कि बहुत जल्द ही बिहार में चुनाव होने जा रहा है, बड़ा कांटे का मुकाबला वहां पर माना जा रहा है जो है वो। तो बिहार चुनाव में अल्पसंख्यकों की भूमिका क्या होगी, किस तरीके से अल्पसंख्यकों को जोड़ेंगे, अल्पसंख्यक मोर्चा क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, बिहार का चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक प्रकार से देखेंगे तो बिहार का चुनाव एक तरफा है, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार केंद्र से बिहार का भला किया है, वो लोगों को दिल में है। और एक तरफ जो है वो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, जो उनके तेजस्वी जी है, वो लोग हैं, उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। लोग फिर से जंगल राज नहीं चाहते हैं। उसके बाद भी जो 100 विधानसभा ऐसे हैं जहां मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां भी हमने दौरा किया है, वहां भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। वहां भी एक माहौल है कि जो केंद्र में सरकार चला रहा है, जिस पर हमें भरोसा है, जिसने बिहार का भला किया है, उसको ही मौका देना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे काम प्रस्तावित हैं ये सरकार ही पूरा कर सकती है। क्योंकि अगर तेजस्वी जी और उनकी टीम आई तो फिर से भ्रष्टाचार होगा, फिर से जंगल राज होगा, फिर से लूटपाट होगा। लोग अब समझ रहे हैं इस बात को, इसलिए बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। और अल्पसंख्यक कहा तो ये जा रहा है कि वहाँ जो मुस्लिम वोट हैं वो एक तरफा विपक्ष के साथ नहीं, ये कहने की बातें हैं, क्योंकि मुसलमान अब विकास के लिए वोट कर रहा है, मुसलमान देश हित के लिए वोट कर रहा है, मुसलमान बिहार को आगे ले जाने के लिए वोट करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी। और उसके बाद भी हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चे की टीम है, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है कमरुज्जमा, उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की है। लगभग 100 विधानसभाओं में हमारी टीम काम कर रही है। हमने ऐसा नेटवर्क बनाया है कि एक कार्यकर्ता कम से कम 20 वोट लेकर आए और ऐसे एक विधानसभा में 200 कार्यकर्ताओं को हमने चिन्हित किया है। तो हम बड़ी अच्छी प्लानिंग से वहां पर जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमारी कामयाबी वहां जरूर होने वाली है। मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में मुस्लिम वोटों में बीजेपी इस बार सेंधमारी करेगी? नहीं, सेंधमारी नहीं करेगी, वो अपना अधिकार लेगी। हमने काम किया है और काम के बदले हम दुआएं चाह रहे हैं। तो मुसलमान तो वैसे भी किसी का उधार रखता नहीं है, तो जिसने काम किया है उसको जरूर अपनी दुआएं देगा। और हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, नीतीश जी की सरकार ने काम किया है, इंशाल्लाह मुसलमान हमें जरूर दुआएं देने वाला है। तो ये मुसलमानों के लिए आपने ईद पर एक मोदी किट बांटी थी, तो ये मोदी किट किसी बड़े तोहफे में भी तब्दील होगी या 1 किलो चीनी और सेवई तक ही रह जाएगी? क्योंकि विपक्ष तो लगातार यही कहता है कि ये सिर्फ दिखावा है, ये लोग तो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। विपक्ष के कांग्रेस के लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, अखिलेश यादव खूब कहते हैं। देखिए, भावनाओं की कीमत नहीं होती। ये विपक्ष जो है हर चीज को कीमत लगाता है, वो हमारी भावना थी। क्योंकि भारतीय संस्कृति में जब हम कहीं जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं और जो हमारी हैसियत थी हम लेकर गए। लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि जिस प्रकार से लोगों ने उसको पसंद किया है और विपक्ष से भी सवाल किया है कि भाई ठीक है, उन्होंने 500 रुपये गिफ्ट दिया, तुम क्यों नहीं दिए? तुम तो हमारा शीर खुरमा भी खा लिए, हमारी इफ्तारी भी खा लिए, हमारी बिरयानी भी खा लिए, लेकिन ईद ही नहीं दिया। तो ये जो हमारी सोच है, ये हमारी सोच जो है कीमत की नहीं है, हमारी सोच भावना की है। जिस भावना से हम गए, लोगों ने उसका स्वागत किया। और भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका जो नारा है, इसको हमेशा हर माध्यम से जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे और ईद के मौके पर उसी को हम लेकर गए। एक आखिरी सवाल ये है कि मुसलमानों को लेकर जो है विपक्ष के नेता, खासकर कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, आरजेडी के, ममता बनर्जी, ये सब जो बातें कहते हैं, मुसलमानों को बताते हैं, तो वो उनकी बातों में ना आए, आपसे जुड़ें, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आम मुसलमानों से? नहीं, अब हमें कहने की और सुनने की जरूरत नहीं है।
देश के हमारे सारे मुसलमान भाई देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि जिसको दुश्मन कहते हैं उसकी सरकार गुजरात में 30 साल से है, और आज सबसे ज़्यादा इनकम ग्रुप वाला, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मुसलमान कहीं है तो गुजरात में है। अगर भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है तो गुजरात के मुसलमानों की जो है तरक्की कैसे हुई है? आज जिस हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, राजस्थान में खड़े हुए हैं, यहाँ के मुसलमानों का जो इनकम बढ़ा है, जो तरक्की हुई, जो भला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और जो ममता बनर्जी की सरकार है, बंगाल में सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान रहता है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक बनी नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है तो वहाँ भला क्यों नहीं हुआ? और ये भला जो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हों या कांग्रेस के लोग हों, ये मुसलमानों को जेब में रखते हैं। उनको लगता है मुसलमान मजबूर है उनका साथ देने के लिए, इनके साथ जो भी सलूक करना है कर लो, ये कहाँ जाएगा। लेकिन ये भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब मुसलमानों को अपने पास जो है रखा है और उनका दिल भी जीता है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर मुसलमान अपनी सारी तरक्की करेगा, अपने सारे जो अन्याय अत्याचार उन लोगों ने किए हैं उसका बदला भी लेगा। अब ये भूल जाएं कि मुसलमान उनके साथ जाकर अब उनके बहकावे में आएगा, उनका वोट बैंक बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं जमाल सिद्दीकी जी, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ये बताया है, ये जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी सौगाते मोदी किट बांटने के बाद अब देश भर में जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो सज्जादा नसीन हैं, उनसे संपर्क कर रही है, उनके जरिए जो है आम मुसलमानों को जोड़ने की, उनकी सोच बदलने की कोशिश की जा रही है, और इसके अच्छे नतीजे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। बिहार से इसकी शुरुआत हो सकती है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.